हेलो दोस्तों, मेरे पास ये TP लिंक का मॉडल है TLWR940N। आज हम आपको बताएंगे आप किस तरह से इसका एज ए रेंज एक्सटेंडर सेटअप कर सकते हैं। यानी आपके पास वायर वायर का कनेक्शन नहीं है, वायर नहीं है और आपके सिग्नल कम आ रहे हैं आपके मेन राउटर के, तो आप किस तरह से इस डिवाइस को एज ए रेंज एक्सटेंडर आप सेटअप कर सकते हैं। बहुत ईजी सा सेटअप है। अभी आप देखें कि सबसे पहले इसको आपने पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद एक केबल जो है वो आपने इसकी किसी भी लाइन पोर्ट से अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में डालनी है। और अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है, आप मोबाइल से करना चाह रहे हैं, तो आप इसके बैक साइड पे देखें, आपको इसका वायरलेस का पासवर्ड और वायरलेस का SSID मिलेगा। यही वायरलेस का SSID और पासवर्ड आपने अपने लैपटॉप या मोबाइल में किसी में भी आपने सर्च कर लेना है और उसके बाद आपने सेटअप स्टार्ट करना है। तो मैंने इसको वायर से कनेक्ट किया है, इसकी लाइन पोर्ट से मैंने अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया है और अभी आपको बताते हैं किस तरह से आप इसका सेटअप कर सकते हैं। और सेटअप करने के लिए बहुत इजी है। इसका जो IP है वो है 192.168.0.1 या TP-Link-Wi-Fi.net आप लगा सकते हैं। आप चेक करना चाह रहे हैं तो लोकल एरिया में जाके आप यहाँ से डिटेल में आप इसका IP भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका IP टाइप करके इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के साथ में आप हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड इसका टाइप करेंगे एडमिन 123 और सेम पासवर्ड जो है इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी करके कंफर्म पासवर्ड में हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा ये हो गया एडमिन 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 123। और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट पेज खुलेगा वो इस तरह से होगा। क्विक सेटअप पे जाना है, हमने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के साथ में यहाँ पे आप देखना है वर्किंग मोड होगा। वर्किंग मोड में हमने रेंज एक्सटेंडर चूज़ करना है। रेंज एक्सटेंडर चूज़ करने के बाद हमने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद जो हमारा वायरलेस सेटिंग का पेज आएगा, इसमें होगा सर्वे। सर्वे में हमने क्या करना है, सर्वे करना है। और सर्वे में हमने हमारा जो इसमें वायरलेस का नेटवर्क नेम होगा वो हमने चूज़ करना है। ये हमारे वायरलेस का नेटवर्क नेम है और इसका हमने यहाँ पे इसको पासवर्ड दे देना है, जो हमारा वायरलेस का पासवर्ड है। और उसके साथ में नीचे आपने देखना है कि आपने वायरलेस का नेम रेंज एक्सटेंडर आपने सेम रखना है या अपनी तरफ से कोई और रख देना है। हम अपनी तरफ से और कोई रख देते हैं, यानी हमारा जो मॉडल है मॉडल के साथ हम कर देते हैं या वाईफाई टेस्ट डॉट कर देते हैं, या कोई भी अपना नाम जो है आप इस तरह से कर देते हैं। जैसे हमने इसको चेंज कर दिया RAD वाईफाई, और उसके साथ में हमने इसको पासवर्ड हमारा सेम रहेगा और हमने इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद DHCP सेटिंग आएगी, हमने कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के साथ में हमने इसको सेटिंग डन होगी, कंग्रेचुलेशन, और हमने रिबूट कर देना है। रिबूट करने के साथ में जैसे डिवाइस रिबूट होगी हमारा जो इंटरनेट है वो चल जाएगा और हमारी जो डिवाइस है उसमें देखें अभी आपको रेड मिला और उसके साथ में ये इंडिकेटर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। जैसे आपका इंडिकेटर ग्रीन होता है तो आपका इंटरनेट जो है वो चल जाएगा इस थ्रू वायरलेसली चलेगा। ये डिवाइस एज ए रेंज एक्सटेंडर सेटअप कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करने के बाद इसकी जो 4 लैन पोर्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं और आप इसको जिस तरह से भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिबूट होने के बाद आपका वायरलेस का SSID जो आपने चेंज किया है वो उस तरह से आपके पास आ जाएगा और आपने इंटरनेट थ्रू वायरलेसली भी आपने कनेक्ट करना है, क्योंकि आपका जो मेन वायरलेस का नेटवर्क नेम है वो कोई और है, आपने दूसरे से कनेक्ट कर देना है। इस तरह से आपने देखना है इसकी लाइट जो है वो ब्लू हो गई है और हमारा इंटरनेट जो है वो यहाँ पे चल जाएगा। आपने सेटअप यूज़ करना है तो wifi.net से भी कर सकते हैं। और इस तरह से हमने नेटवर्क में जाना है केबल से, क्योंकि हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो इसको डिसेबल करके इनेबल करेंगे। डिसेबल किया, डिसेबल करने के बाद हमने इसको इनेबल किया। इनेबल करने के बाद हमारी ये डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। अगर हम चेक करना चाहें हमारा वायरलेस का नेटवर्क नाम,
तो यहाँ पे आप देखें आपको ऑलरेडी वाईफाई मिलेगा और इस तरह से ये सेटअप इसका कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये वायरलेस कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और हम आईपी चेक करेंगे। हमारा आईपी जब तक आईपी नहीं प्रोवाइड करेगा उस वक्त तक डिवाइस जो है वो कनेक्टेड नहीं रहेगी। तो हमने इसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके ट्राई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड इसका हमने टाइप किया और हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते हैं तो सेम अभी तक भी ये आईपी नहीं दे रहा हमें। क्योंकि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा तो हमने चेक करना है हमारा आईपी क्या दे रहा है। 0.1 है तो हमने अपना राउटर जो है वो ओपन करना है और चेक करना है कि कहीं हमने जो पासवर्ड है वो जो टाइप किया है वो तो कहीं गलत नहीं टाइप कर दिया। और wifi.net से ओपन ट्राई करते हैं ओपन। फिर से हम आईपी चेक करेंगे। नो आईपी है। 1.1 है। हम 1.1 से ट्राई करते हैं ओपन करने की कि हमने कोई सेटिंग में तो चेंज नहीं कर दिया। वन डॉट वन जो मेन राउटर का है वो भी ओपन नहीं हो रहा। नीड टू चेक व्हाट इज द आईपी एड्रेस। चेक करेंगे आईपी एड्रेस चेक करेंगे तो हमारा 192.168.0.1 है। तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा मेन राउटर जो है वो ओपन हो जाएगा। उसका अपने एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है और एडवांस में जाके आपने चेक करना है आईपी एड्रेस। नेटवर्क में जाना है और DHCP सर्वर में जाके यहाँ पे आप चेक करेंगे कि हमारी डिवाइस का आईपी क्या है। 108 है और हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद पासवर्ड टाइप करेंगे जो हमारा पासवर्ड है। तो इस तरह से अभी क्योंकि हमारी जो लाइन है वो केबल के साथ कनेक्टेड है और हमारा ऑलरेडी इंटरनेट चल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके साथ में क्योंकि हमारा वाईफाई का जो नाम है वो है ऑलरेडी वाईफाई हम कनेक्ट करेंगे और कंप्यूटर से हम जो वायर है वो वायर हम निकाल लेंगे। और अभी हमारा जो इंटरनेट है वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। और इस तरह से आप जो है आप रेंज एक्सटेंडर सेटअप कर सकते हैं 940N का। और इस तरह से आप जो है आप सेटअप कर सकते हैं एज ए रेंज एक्सटेंडर। और होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।